नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि चेहरे से जुड़ी यादें वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें जहन में उतर आती हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी ही आवाज़ है, इसीलिए आज कार्यक्रम का विषय भी मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज के मेहमान ममता कश्यप जी से। ममता, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए थैंक यू, और मुझे मौका देने के लिए, इसके लिए मैं आपके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी ममता, जैसा हमारा टॉपिक है आवाज़ ही पहचान है और आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान भी है, तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम में आपसे बातचीत करें, उससे पहले आपकी आवाज़ में कुछ सुन ले जो आपका फेवरेट है। ठीक है मैम जी। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, हमदर्द है हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कभी दूर रहे, ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम उसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आप गाती हैं और हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ तो हमने सुन ही ली है, बहुत सारे आपसे और भी हम गाने सुनने वाले हैं, पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि ममता आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला चाइल्ड डुबलू की रहने वाली हूँ और मेरे गांव का नाम हेवन है। जी, तो गाने कब से शुरू किया कि गाने में आपकी रुचि आई, आपने गाना शुरू किया कब से? मैं गाने बचपन से गाती हूँ, 6-7 साल की थी मैं जब गाती हूँ, मैंने गाना शुरू किया। मतलब ऐसे ही गुनगुनाते थे या घर पे कोई गाते थे, क्या कुछ, कैसे सीखा गाना? घर पे भी गाते हैं और हमारे घर पे जो है रेडियो, उस टाइम फ़ोन तो नहीं होता था उस समय, पर रेडियो और टेप रिकॉर्ड होते थे, तो उसी में से सुन के गा लेती थी। अच्छा, आपने टेप रिकॉर्डर सुनते थे, उसी से आपने कहीं पढ़ाई भी की है या सिर्फ उसी से सुन के आप सीखती थी? नहीं, मैंने पढ़ाई तो कहीं नहीं की है, सिर्फ उसी से ही सुन के मैं गा लेती थी। अच्छा, आपने सीखा कहीं नहीं है, आप सिर्फ सुनकर ही गाती हैं? हाँ जी मैम। जी, तो जैसे अगर आपकी पढ़ाई की हम बात करें थोड़ी, कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, कौन सा आपका स्कूल था, या स्कूल में भी पार्टिसिपेट करते थे आप गाने में, क्या कुछ था? हाँ जी मैम, जैसे स्कूल में कुछ भी फंक्शन होता था तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी, गाती थी मैम उसमें। हाँ जी, तो कैसे कहते थे स्कूल में, जो टीचर्स होते थे अप्रिशिएट करते थे, कैसा फील होता था? जो बहुत अच्छा फील होता था जब वो मेरी तारीफ़ करते थे, पर उस टाइम तो इतनी समझ नहीं थी जितनी अब है, इतनी समझ नहीं थी उस टाइम में, बच्चे के लिए तो कुछ भी मतलब अच्छा ही लगता है। हाँ अभी अप्रिशिएट करते हैं तो कैसा लगता है? अभी अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता है जी। मैं खुद भी नहीं जानती कि मेरे पास क्या चीज़ है, पर अब मुझे समझ में आया कि मेरे पास मेरी आवाज़ है जो मुझे गॉड ने गिफ्ट की है। जी हाँ जी मैम। बहुत अच्छी आपने बात कही है, तो और भी बातचीत आपसे करेंगे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कोई एक भक्ति संगीत आप सुना दीजिए, क्योंकि सुबह का समय है तो हम चाहते हैं आपकी आवाज़ में कुछ भक्ति सुन लें। जी मैम।
ओ माँ मेरी पत रखियो सदा लाटा वाली, दुखिया को पापन को दे दे सहारा। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियाला, मिटे मन का अंधियारा। ओ माँ मेरी पत रखियो सदा लाटा वाली, दुखिया को पापन को दे दे सहारा। तेरा मंदिर है न्यारा, मुझे भी दे उजियाला, मिटे मन का अंधियारा। ओ माँ मेरी, ओ माँ मेरी, मोह माया के तोड़ के बंधन, तेरे द्वारे आ गई जोगन। मोह माया के तोड़ के बंधन, तेरे द्वारे आ गई जोगन। कोई नहीं मेरा तेरे सिवा लाटा वाली, मैं दुखियारी शरण तिहारी, झोली है खाली, मैं बन के आई सवाली, हो माता लाटा वाली। ओ माँ मेरी पत रखियो सदा लाटा वाली, ओ माँ मेरी। बहुत खूबसूरत, बहुत एकदम शांति फील हो रही है आपकी आवाज़ सुनकर। अगर आपकी पढ़ाई की हम बात करें थोड़ी सी ममता, कि आपने ऐसा सोचा कभी कि मुझे म्यूज़िक में ही पढ़ाई करनी चाहिए, या ऐसा आपको मौका मिला? मौका तो नहीं मिला मैम, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मुझे म्यूजिक में पढ़ाई मिले, कुछ सीखने के लिए मिले, ताकि मैं कुछ सीख सकूँ, इससे भी बेहतर सीख सकूँ, इससे भी अच्छा गा सकूँ मैम। कहाँ तक की आपकी पढ़ाई हुई है? मैम मैंने 6 तक ही पढ़ाई की है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुबलू से। तो मेरी पढ़ाई इस कारण से रुकी है, डॉक्टर बोलते थे कि आप अपनी आंखों पे प्रेशर नहीं डालना, तो घर से भी मुझे नहीं भेजा। और कुछ वहाँ पे टीचर भी ख़राब थे, मतलब जो हमें पढ़ाते थे, तो वो मेरे लिए बोलते थे कि वहाँ पढ़ने जा, जहाँ तेरे जैसे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ चली जा। मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कुछ घर से भी नहीं मिला और टीचर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला मैम, इसलिए मेरी पढ़ाई छूट गई। जी, तो अभी आप सोचती हैं कभी कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? तो कहते हैं कि जब भी चाहे आप तब भी शुरुआत कर सकते हैं ज़िंदगी में। हाँ जी मैम, सोचती तो हूँ मैं, और सोचती नहीं, मैं पढ़ूंगी भी मैम। आपने जो कहा था ना कि जब जागो तभी सवेरा। हाँ जी तो फिर इस बात को लेकर बहुत सोचा कि आपने सही कहा, पढ़ने की कोई एज नहीं होती, हम जब मर्जी पढ़ सकते हैं मैम। जी, तो अब आप पढ़ाई शुरू करने वाली है, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है। और हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर वो भी आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे कि लाइफ में जब जागो तभी सवेरा है, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं तो आप जब चाहे तब आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी मैम। जी, और जब आप गाने सुनती हैं, जब आप गाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? कैसी शांति फील होती है, या मूड के हिसाब से आप गाने सुनते हैं? कैसा लगता है? मैं मूड के हिसाब से सुनती हूँ जी, जैसा मूड होगा, गाने तो वैसे ही सुनते हैं मैम। पर अगर हम सैड हो गए, दुखी होगा अगर हमारा मन, तो हम अगर उस वजह से सॉन्ग को सुनेंगे ना, तो हम सॉन्ग को सुनेंगे नहीं, सॉन्ग को समझेंगे भी, एक एक लाइन को हम ध्यान से सुनेंगे मैम, और उसको समझेंगे कि क्या गाना बज रहा है, क्या इसमें गा रहे हैं, उसको हम समझेंगे। अगर आप खुशी में गाने सुनेंगे, सिर्फ आप उस गाने का आनंद लोगे, बाकी उससे समझोगे नहीं आप। जी, दुखी में जब हम होते हैं तो हम गाने को समझते हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही है, और बहुत बार ऐसा भी लगता है कि ये शायद ये गाना हमारे लिए ही बना है, और कुछ हमारी यादों से जुड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप कभी जब दुखी होती है, वैसे भगवान ना करे आप कभी दुखी हो, पर जब आप दुखी होती है तो कौन सा गाना आप सुनती हैं? जब मैं दुखी होती हूँ तो कोई भी सॉन्ग सुन लेती हूँ, सैड। सबसे ज़्यादा मैं पुराने सॉन्ग सुनती हूँ। पुराने गाने आपको पसंद हैं? हाँ तो हम चाहते हैं कोई पुराना गाना जो आपको बहुत पसंद है। मैम पुराना सॉन्ग तो वो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है,
अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। टूटी है कश्ती तेज है धारा, टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही ये समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। बहुत खूबसूरत। अगर आपके जीवन की हम बात करें और आपने जैसे कहा कि सपोर्ट नहीं मिला, बहुत बार आपने चाहा, आपके घर वालों की बात करें, आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे मम्मी पापा और हम 6 सिस्टर है, एक भाई है जी। जी। तो घर पे दिनचर्या किस तरह की रहती है? कैसे रियाज करते हैं आप, कैसे समय निकालते हैं? मैम समय तो मेरे पास बहुत है, मैं जब भी काम करती हूँ तो मैं काम के साथ गुनगुनाती भी रहती हूँ और काम भी करती हूँ मैम। अच्छा, घर का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप रियाज के लिए काम भी करते रहते हैं और गाते भी रहते हैं, वो रियाज भी हो जाता है। हाँ जी मैम। जी। तो घर से, जैसा आपने कहा कि सपोर्ट कभी नहीं आपको मिला, तो आपके घर से कोई ऐसा पर्सन जिसने सपोर्ट किया हो, आपको हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए आपको सहारा दिया हो ज़िंदगी में? मेरी लाइफ में मेरी बहन है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी आगे भी बढ़ूंगी लाइफ में, मैं गाऊंगी भी। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मेरी बहन जो है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी। हाँ जी मैम। कौन कौन है आपके सिस्टर? आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं? नहीं, मेरे से बड़े हैं, उनका नाम दीक्षा है। जी। कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या कुछ आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? कोई ऐसी याद आपको, कोई ऐसी बात, जैसे हमने कहा था कि जब जागो तभी सवेरा, ऐसी कोई बात उन्होंने भी कही हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं, मैं भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हूँ? हाँ जी मैम, उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि जब कुछ चीज़ हमारे मतलब कुछ, जैसे मुझे गाना गाना आता है, मेरे पास बोलते हैं कि आज तेरे पास इतनी अच्छी आवाज़ है, तू गा सकती है, तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। जब भगवान जी ने इतनी अच्छी चीज़ दी है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। जी। जब आप पहली बार कहीं बाहर गई थी, किसी के सामने आपने गुनगुनाया था, तो कैसा वो समय था पहली बार? मतलब हमेशा ही स्पेशल रहता है टाइम कि आप बहुत सारे लोगों के बीच गा रहे हैं, कभी ऐसा मौका मिला है? ऐसा तो मैंने मंदिरों में गाया है मैम। हाँ जी। वहाँ मैं गाती थी तो जब लोग तारीफ़ करते थे, मेरी आवाज़ को सुनते थे, मुझे भी नहीं पता था मैम कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, पर जब लोग बोलते हैं ना कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दिल को छू जाती है, तो मैम अच्छा लगता है ये सुन के। और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है कि ज़िंदगी में हमने और अच्छा करना है, क्योंकि जब आपको लोग प्रेज़ करते हैं तो और मन करता है कि उस पर और मेहनत की जाए। हाँ जी मैम, फिर लगता है ऐसे कि हमें मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी। जैसे आपने अपनी सिस्टर की बात की, तो ज़िंदगी में हमारे पास कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हमेशा ही हमारा जो हाथ है वो थामे रखे, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपका परिवार आपके साथ है तो हम आगे हमेशा ही बढ़ते जाते हैं। आपकी सिस्टर ने कैसे, जब आप पहली बार बाहर निकली थी तो कैसे आपको मोटिवेट किया था कि आपको गाना चाहिए, तुम अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी, तो आपने कैसा, वो फर्स्ट डे था जब आप बाहर पहली बार, जैसे आपने कहा कि मंदिर में आप गाने गई थी, तो कैसा था? आपने मना किया था, उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती की, क्या कुछ रहा? हाँ, मैंने मना की थी मैम कि मैं नहीं गा पाऊँगी, मैं भूल जाती हूँ, मैं नहीं गा सकती लोगों के सामने। जब मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं भूल जाती थी, मतलब अंदर से कुछ डर था कि
मैं नहीं गा सकती, पर वो मुझे बोलते थे कि लोगों को मत देख, खुद पे ध्यान दे, ऐसे सोच कि तू ही है यहाँ पे, तो अपने ऐसे सोच और फिर गा। तो फिर मैं वैसे ही गाती थी मैम, फिर उससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया। अब मैं लोगों के सामने गा सकती हूँ मैम, इनकी दीदी की वजह से जी। तो आपने घर जाके थैंक्स बोला अपनी बहन को? हाँ जी मैम, बोला बोला, और हमेशा ही वो आपके साथ भी है और हमेशा ही वो आपके साथ भी रहेंगे। तो हम चाहते हैं, जो आपने पहली बार गाना गाया था, आपको याद होगा अगर, मंदिर में जो आप गए थे, पहला जो आपने लोगों के बीच गाना गाया था या भजन गाया था, तो आप वो सुना दीजिए हमें। मैम मैंने भजन गाया था जी। आजा मां तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया, दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया, दिल वाजा मारदा। आजा मां, आजा मां, आजा मां तेनू अखियां उड़ीक दिया, आजा मां तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया, दिल वाजा मारदा। आजा मां, आजा मां, आजा मां, आजा मां तेनू मेरी अखियां उड़ीक दिया, आजा मां, आजा मां तेनू मेरी अखियां उड़ीक दिया। बहुत खूबसूरत। जैसा आपने कहा था कि लोग आपको प्रेज़ करते थे कि आप बहुत अच्छा गाती है, सच में आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपकी आवाज़ सुनकर एकदम शांति फील होती है। जब आप छोटी थी ममता, तो आप जीवन से क्या चाहती थी कि मैं बड़े होकर ये बनूंगी? क्योंकि बचपन में हम बहुत सारे शौक़ रखते हैं। आपने भी कुछ ऐसा सोचा हो कि मुझे सिंगिंग में ही कुछ करना चाहिए, या कुछ सोचती थी कि बड़े होकर मुझे ये करना चाहिए था? हाँ जी मैम, मैंने सोचा तो था, लेकिन जैसे मैं रेडियो सुनती थी तो सिंगिंग से ज़्यादा मुझे रेडियो जॉकी बनना बहुत पसंद था। तो मैं सोचती थी अगर मैं म्यूजिक में कुछ नहीं कर पाई तो मैं रेडियो जॉकी ज़रूर बनूंगी जी। हाँ जी, उसमें मैं कोशिश करूंगी, पर मेरी पढ़ाई नहीं हुई, इसकी वजह से मेरे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं छूट गए, अधूरे रह गए मैम जी। पर नहीं, अभी आपने जैसा कहा कि अब आप पढ़ाई करने वाली हैं, तो आप अपने सपने दोबारा से ज़िंदा कर सकती है और दोबारा से अपने सपनों को जी सकती हैं। जब आपके हमने जीवन की बात की, तो आपको जो आपने बताया कि आपको थोड़ी सी जो आँखों की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो ये कब से, बचपन से ही रही या कुछ? जी, ये जन्म से ही है। जब मेरा जन्म हुआ तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाती थी, बिल्कुल भी नहीं मैम। और जब मैं 1-2 साल की हुई तो फिर मुझे देखना जो है वो शुरू हुआ, मतलब मैंने दुनिया देखनी शुरू की फिर मैम। तो मेरा इतना अच्छा बचपन नहीं रहा मैम, जो मैं आपको बता सकूं। जी। हाँ जी मैम। जी। कोई एक और गाना आपसे सुन लेते हैं, कुछ खूबसूरत सा, जो आप, जब हमने ये आपसे बात की थी कि जब दुखी होते हैं तो कौन सा गाना सुनते हैं, आपने कहा कि आप पुराने गीत को ज़्यादा पसंद करती हैं, तो जब आप खुश होती हैं बहुत ज़्यादा तो कौन सा गाना सुनते हैं? जब मैं खुश होती हूँ तब तो मैं आज के टाइम के सॉन्ग सुनती हूँ मैम। तो आज के टाइम का कोई सुना दीजिए हमें। आज के टाइम का मैम, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया।
ये सब। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, और हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं उन्हें भी ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि आपने कहीं सीखा नहीं है, कि रेडियो सुनकर ही आप इतना खूबसूरत गाती है, सुन के ही आपने सीखा है। बहुत खूबसूरत आप गाती हैं। ममता, अगर आपके जीवन की हम यहाँ पे बातचीत करें और आपके दिनचर्या की बातचीत करें, तो दिनचर्या कैसी जाती है? सुबह से शाम तक का समय कैसे आप बिताती हैं घर पे? क्या कुछ करती हैं? मैं सुबह मैम 6 बजे उठती हूँ, फिर स्नान करती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ मैम, तो 7-8 बजे फिर नाश्ता हो जाता है। उसके बाद घर वाले काम से बड़े परे चले जाते हैं और मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो मैं घर का काम करती हूँ मैम, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन जो भी घर में होता है वो मैं ही करती हूँ मैम अकेले। आप सारा तो काम इसमें- खुद कर लेती हैं? हाँ जी मैम, तो इसमें ही मेरा दिन जो है वो निकल जाता है मैम। जी। बहुत सारी जो महिलाएं आपको देख रही है, बहुत सारी लड़कियां जो आपको देख रही है, वो बहुत आपसे मोटिवेट हो रही होगी। आप उनको क्या कहना चाहती हैं कि अपने सपनों पर काम करना कितना ज़रूरी है, खुद पर विश्वास रखना कितना ज़रूरी है? हाँ जी मैम, ये तो बिल्कुल है। अगर आप जो है मतलब हम जो है जब सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा करने के लिए भी सोचना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, खुद पे विश्वास करना चाहिए जी। और आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सोचने से तो कुछ भी नहीं होता। जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो तो नहीं होगा। सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आप सोचोगे तो सोच में ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे मैम। मतलब उसके लिए आपको कुछ उतरना पड़ेगा हाँ जी और अपने मैम, सपनों को पूरा करने के लिए